हो राइट लाइट प्रीतम प्रीत लगाय के प्रीतम प्रीत लगाय के तुम दूर देश मत जाओ, बसो हमारी नगरी में, नगरी में पिया हम मांगे तुम खा। देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए उसके लिए लगन होनी आवश्यक है। जैसे एक विद्यार्थी को पढ़ाई करनी है तो आप उसको इंग्लिश मीडियम में करवा दो, डीपीएस स्कूल में करवा दो, बहुत अच्छे कॉन्वेंट्स स्कूल में उसको भर्ती करवा दो, लेकिन दूसरे विद्यार्थी की उस बालक की लगन नहीं है तो आप बहुत कुछ करके भी, ट्यूशन करके भी, पढ़ा के भी उसको आप फर्स्ट डिवीजन नहीं ला सकते क्योंकि उसकी लगन नहीं है। और यदि लगन है तो एक खेजड़ी के नीचे बैठकर पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी कलेक्टर बन जाता है। आपको समझ में आया ना? लगन बहुत आवश्यक है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी बात को करने के लिए, उसके लिए लगन और उसके बाद में उसके लिए निष्ठा, ये दो बातें उसके लिए आवश्यक है। तो सर्वप्रथम लगन, यदि लगन हो जाती है और उस कार्य को आदमी करने के लिए निकलता है तो उससे फिर उसका लगाव, उससे प्रेम, उससे उसकी मोहब्बत, और जिस काम को करने के लिए वो निकला और उससे उसकी लगाव हो गया, उससे उसका प्रेम हो गया तो उस काम को बहुत टूट के वो आदमी उस बात को करेगा और करेगा तो उसका प्रतिफल मिलेगा। ये तय है। आप लोग समझिएगा मैं जिस विषय की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। कई बार ये होता है कि हम उस कार्य को करते हैं, उसको करते हैं, उससे हमारा लगाव भी है, हम उसको निष्ठा से कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का फल, प्रतिफल उसका मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो उस समय क्या होता है कि मन में उसके लिए एक वेदना होती है कि मैंने ये सब कुछ किया लेकिन उसका फल मुझे नहीं मिला। अब इसी बात को मैं आपको भगवान की भक्ति के साथ में जोड़ देता हूं कि जैसे किसी व्यक्ति ने भगवान की आराधना की, भक्ति की, वापस ऐसा नहीं लगा कि, तो उस स्थिति में जो मन में वेदना होती है, जो विरह होता है, जो दुख होता है, तकलीफ होती है, वो तकलीफ असहनीय है, वो विरह, वो वेदना असहनीय होती है। उस पीड़ा को व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि देखिए, दुख और विरह ये दो एक जैसे नाम है, एक जैसे शब्द है। आपको लगता होगा कि ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दुख किसी भी बात के लिए दुख हो जाता है, विरह हर किसी बात के लिए विरह नहीं होता। विरह तो जिसके लिए होता है उसके लिए होता है। तो इस प्रकार की विरह की जो वाणी की गई, विरह के जो भजन किए गए, उसको कहा विरह वाणी।
यदि उसको संधि विच्छेद करेंगे तो विरह वाणी, और उसको संधि विच्छेद को यदि हटाएंगे तो वो हो जाएगा विरहणी। राजस्थान की परंपरा में विरहणी भजनों की परंपरा है, विरहणी भजनों का चलन हाई बढ़ा हुआ है इसका बहुत ज्यादा। मैं आप लोगों के बीच में भक्ति शिरोमणि मीराबाई और एक संत हुआ जारो नाम वो सिमरत राम जी महाराज, उनके शब्दों को गा रहा हूं कि उन्होंने भगवान को शिकायत की कि भगवान मैंने भक्ति की लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, और इसीलिए प्रीतम प्रीत लगाए तुम दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी में पिया हम मांगे, हम मांगे तुम खाओ। प्रीतम प्रीतम प्रीत लगाए के तुम दूर देश मत जाओ, और बसो हमारी नगरी में पिया हम मांगे तुम खाए, लेकिन आप दूर मत जाओ, आप मेरे पास रहो। समरन ढूंढन में गई निकर जो गण ढोवेश, ढूंढत ढूंढत जुग भया मारे आया धवड़ा के। के तो बिरहन ने के तो बिरहन ने किया बो के ओ जी रात दिवस रो दाजड़ो ओ तुम हासू सयो ना जा। बोले के तो बिरहन ने मौत दे, के तो बिरहन ने मौत दे या आपो दिखलाए, या तो मौत दे दे या दर्शन दे दे, दोनों में से एक तो कर। के तो बिरहन ने मौत दे के आपो दिखलाए, और रात दिवस रो दाजनो तो मासो सयो न जाए। हे भगवान, ये रात दिवस रात दिन की जो तड़प है ना, ये तड़प बहुत मुश्किल है, ये तड़प अब मैं सहन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। या तो की जाता है। सिमरत राम जी महाराज भक्त के मन की दशा को अपने शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छे रूप से गा रहे हैं। एक मैं निवेदन करूंगा, जब मैं यहाँ आया था तो वो तुलसाराम जी गा रहे थे, कहाँ है, कहाँ चले गए। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं वो, उनकी आवाज़ में माँ सरस्वती का बहुत सुंदर वरदान है। काफ़ी देर से मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी मंच पे आ जाएं, या तो लिखियो भगवान। अरे ब्रहणी बेटी पीर में पियो बसे पर रे
आ जाओ, मंच पे आ जाओ। कांति बराबर बोले, अजी खाने पानी सब त्यागिया रे, बाया बराबर तबले के चाहते बनाओ। गृहिणी बैठी पीर में पियो बसे, ए पियो बसे, पियो बसे पर रे, खान पान सब त्यागिया वो, खान पान सभी त्यागिया वो, त्यागा वस्त्री भेष सजनी म्हारा, त्यागा वस्त्री भेष पिया जी म्हारा, उबी में सरवरी दी, म्हारा पिया जी उबी में सरवरी ताली एक बार तुलसी राम के लिए सभी लोग, जय हो। तो बोले भगवान, और जो काल जो है ना वो आपरे याद में धुके, और ये धुकड़ों बहुत मुश्किल है जी। देखिए आग जलती है ना तो जल जाके खत्म हो जाती है, राख बन जाती है, लेकिन वो न जले न बुझे, बस वो धुकड़ो और धुकड़ो धुकड़ो धुकड़ो। किस प्रकार से? लकड़ी लकड़ी जली जल कोयला, लकड़ी लकड़ी जली लकड़ी जली जल कोयला भाई, कोयला जला भैरा। लकड़ी जली तो कोयला बही, और कोयला बही तो राख। लकड़ी बड़ी तो कोयलो बन गई, कोयलो यदि जला दियो तो राख बन गई। पर मैं क्या हुआ? मैं बिरहने सी जली जली,
बिरहन ऐसी जली न कोयला भई धुनी धुके जो जो जल जल गयो जल जल गयो जल जल गयो रे शरीर मछली जो तड़पती फिरूं जी मछली जो तड़पती फिरूं जी एक होसी जाते कम करो ढोल एक होसी समंदर सीर म्हारा पीरा जी गाओ होसी समंदरी सीर म्हारा ओ पिया जी वो कथे मारो पियो पिया मारा पिया जी वो उबी में शरीर भरती da 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 थारो मारो बिलनी ऐसो लागे रे ताजना दिया तो बोले भगवान ओ जी सूता ने आवे नींदड़ी जागू तो नहीं जागू तो नहीं जागू तो नहीं रे सुहा ओ ए बिरे काले नाग जूबो बिरे काले नाग जूबो ए काली 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 जो खाय म्हारा पिया जी एक काली कले जो बोले सुता ने आवे नींदड़ी किस प्रकार आधी रेण निकस गई आ आ आ आदि आधी रेण निकस गई जगत रहा सब सो बोले आधी रेण निकस गई यानी आधी रात निकल गई आधी रात निकल गई और जगत रहा सब सोए पर क्या हुआ ओ जी जिनको चिंता पीर की
ओ जिनको 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 चिंता पीर की नींद कहां से हो। क्योंकि साहेब कबीर लिखो कि पतिव्रता पीहर बसे